आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज हम आपको काव्य से पाठ 4 रहीमदास जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, सुने और अपनी कॉपी में लिखें। तो ये जो पाठ 4 है रहीमदास, ये कृष्ण भक्ति काव्य के कवि थे। जीवन काल था इनका 1556 से 1627 ईस्वी तक। देखें, जीवन परिचय। कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, तत्कालीन भारतवर्ष का एक नगर, यानी स्वतंत्रता से पहले लाहौर भारत में ही था। स्वतंत्रता से पूर्व लाहौर पहले भारत में ही था, इसलिए भारत का एक नगर था में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। अकबर के पिता की मृत्यु के पश्चात बैरम खां ने ही अकबर की देखभाल की थी, क्योंकि जिस समय अकबर के पिता का देहांत हुआ था, जो युद्ध में मारे गए थे, तो अकबर बहुत छोटे थे, तो इसलिए उनकी जो देखरेख थी वो बैरम खां ने की थी, यानी रहीमदास के पिता ने। इसलिए वे उनके अभिभावक भी थे, सेनापति और मंत्री भी थे। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। किन्होंने? रहीमदास जी ने। क्योंकि रहीमदास जी के पिता खुद एक शिक्षित व्यक्ति थे, तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भी बड़े ही अच्छे ढंग से शिक्षा दी। इससे इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और अच्छी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। रहीम कबीर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे रहीमदास जी। अकबर ने उन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे। बड़े बड़े तथा पंडितों और कवियों के विशेष सम्मान करते थे। रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी। किसने? कवि जो गंग थे, उन्होंने इनके प्रसंग में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार दिए थे। यानी रहीमदास जी ने कवि गंग को 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। कहते हैं कि ये बहुत खाना खाते थे, रहीमदास जी बहुत खाना खाते थे, इसलिए अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर, यानी औरंगजेब ने, इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया और उनकी सारी जागीरें जब्त कर ली। कैद में छूटने पर इनकी दशा सोचनीय थी, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जहांगीर ने छीन लिया था इनका, तो इनकी दशा बहुत सोचनीय थी, बहुत दयनीय हो गई थी। इस दशा में रहीम, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, तो इन्होंने अपने दिमाग से काम किया और इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम के जीवन के सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव प्राप्त किया। इन अनुभवों को इन्होंने अपने दोहों में भी अंकित किया है।
सन 1627 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब देखिए नाम रहीमदास, और ओरिजिनल नाम क्या था इनका, वास्तविक नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना, पिता का नाम बैरम खां, जन्म सन 1556, जन्म स्थान लाहौर, भाषा की जो ज्ञान था इन्हें हिंदी, संस्कृत, फारसी एवं तुर्की आदि का। भाषा शैली काव्य, ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि, खड़ी बोली। शैली इनकी मुक्तक थी। प्रमुख रचनाएं बरवे नायिका भेद वर्णन, बरवे नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। निधन सन 1627 ईस्वी में। साहित्य में स्थान भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में कवि रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका साहित्य परिचय और रचनाएं देखिए। हिंदी साहित्य संसार में रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्वानों का कथन है कि सरलता, मधुरता, सुबोधता, रोचकता, भाव और शैली की दृष्टि से रहीम के दोहे श्रेष्ठ हैं। दोबारा देखिए, हिंदी साहित्य संसार में रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्वानों का कथन है कि सरलता, मधुरता, सुबोधता, रोचकता, भाव और शैली की दृष्टि से रहीम के दोहे श्रेष्ठ हैं। इनके दोहों में आमजन की भाषा की नैतिकता की सीख दी गई है, अर्थात जो आम लोग हैं उन्हें इन्होंने नैतिकता की सीख दी है, जिससे हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। कृतियां रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ध्यान दें, रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद वर्णन, मदनाष्टक और श्रृंगार सोरठा। ये इनकी रचनाएं हैं। कई बार एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लापरवाही ना बरतें और इसको साथ साथ याद करते चलें। मैं एक बार इसका जीवन परिचय आपको और बता दूं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर तत्कालीन भारतवर्ष के एक नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े ही उदार और विद्या प्रेमी थे तथा पंडितों और कवियों का सम्मान भी करते थे। रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीमदास ने उन्हें 36 लाख रुपए पुरस्कार दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न थे। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनसे मतभेद रहे। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया। कारागार कहते हैं जेल को। और इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम के जीवन में सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव प्राप्त हुआ। इन अनुभवों को इन्होंने अपने दोहों में भी अंकित किया है। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास। एक बार दोबारा देख लें से। कैद में छूटने के पश्चात इनकी सजा सोचने हो गई। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम ने जीवन में सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव प्राप्त किया। इन अनुभवों को इन्होंने अपने दोहों में अंकित किया है। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार ये आपको नहीं लिखना, ये आपको अपने नहीं लिखना, ये तो केवल थोड़ा सा एक बार याद करने के लिए है, वैसे ही थोड़ा सा देख लें। लेकिन आपको सब इनका जीवन परिचय लिखना है, साहित्य परिचय लिखना है और इनकी रचनाएं भी लिखनी है। ये साहित्य परिचय हो गया और ये रचनाएं हो गई।
यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा इसी पाठ के यानी पाठ 4 के रहीम दास के दोहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।